गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम यहाँ तक देख लिए थे कि नरेटर का बेटा जोनाथन अपने पिताजी से कहता है डैट वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग फादर इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। वो कहता है पिताजी हमें मरने का भय नहीं है यदि यू यानी आप, मम्मी यानी उनकी माताजी, सू यानी सुजैन एंड आई जोनाथन, यदि हम सब साथ रहे तो मुझे मरने का हमें कोई डर नहीं है। अपने छोटे से लड़के जिसकी आयु 5 या 6 वर्ष है उसके शब्द सुनकर लेखक बोल रहा है आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, मुझे कोई शब्द नहीं मिले विद विच जिनसे टू रेस्पॉन्ड का अर्थ है प्रत्युत्तर दे सकूं। मानी जोनाथन की उस बात का कोई जवाब मेरे पास नहीं था, ये अपने नरेटर कह रहे हैं। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग। देखिए बड़ी शानदार लाइन लिखी है। वो कह रहा है लेकिन आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन, जब मैंने बच्चों का कैबिन जो है, कक्ष जो है, उसको छोड़ा तो अपने बेटे की इन बातों से इतना प्रभावित हो गया था कि मैंने ये डिटरमाइंड ले लिया, यानी दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं लड़ूंगा, समुद्र से लड़ूंगा विद एवरीथिंग। वो कह रहा है कि मेरे पास जो भी था उससे मैं समुद्र का सामना करूंगा। आई हैड जो भी था टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार बोर्ड साइड। ये स्टार बोर्ड साइड कई बार आ चुका है, जहाज का दायां हिस्सा। टू प्रोटेक्ट बचाना, वीकेंड का अर्थ है कमज़ोर। जहाज का जो दायां भाग है जो बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुका था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई डिसाइड टू हीव टू। वो कह रहा है कि मैंने जहाज को रोकने का निश्चय लिया। हीव का अर्थ होता है रोकना, कि मैंने एक बार निर्णय लिया कि जहाज को कुछ समय के लिए रोका जाएगा। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स। वो कह रहा है कि मैंने जहाज को रोकने का निर्णय लिया, और वो साथ में एक बात और भी कह रहा है कि इसके लिए विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल। वो कह रहा है कि जो अनडैमेज है यानी जहाज का जो सुरक्षित भाग है, और सुरक्षित भाग जहाज का कौन सा है, बायां भाग है, को आने वाली लहरों का सामना करना था। हल यानी उसका बायां भाग अनडैमेज जो बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ, दायां भाग टूट चुका है, बाएं भाग को सामना करता था ऑन कमिंग वेव्स, आने वाली लहरों को। यूजिंग काम में लेते हुए एन इम्प्रोविस्ड सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप। और वो कह रहा है कि मैंने एक भारी भरकम नाइलॉन के रस्से का काम चलाऊ लंगर। ध्यान से देखना, एंकर का अर्थ होता है लंगर, इम्प्रोविस्ड का अर्थ होता है ठीक ठाक काम चलाऊ, हैवी भारी भरकम, लाइनॉन ये एक तरीके से जैसे कॉटन होता है वैसे लाइनॉन, टेलोन ये कपड़े होते हैं उनके, रोप का अर्थ है रस्सी। वो कह रहा है कि उसकी जो लहरें आ रही थी, जिन लहरों का सामना अब बायां भाग करेगा, और उस बाएं भाग के लिए मैंने क्या किया, भारी नाइलॉन का जो रस्सा है उसके साथ काम चलाऊ लंगर था, और क्या थे, एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, और उसके साथ ही मैंने
22 लीटर। पैराफिन का अर्थ होता है मोम के जो पार्ट हैं, बैरल्स जो हैं, वो उसको मैंने क्या लिया, प्रयोग किया। बैरल का अर्थ होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनके जो मोम के इस आकृति में बने हुए सांचे, उनको बैरल कहा गया है। वो कह रहा है कि मैंने उन बैरल्स को काम में लिया जो पैराफिन यानी मोम के बने हुए थे, उनको मैंने काम में लिया। That evening, और उस शाम को, मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, कि मैं और मैरी यानी अपना लेखक और उनकी पत्नी मैरी सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, वो कह रहा है कि हाथ पकड़े हुए साथ साथ बैठे थे। सेट का अर्थ है बैठना, सिट सेट होता है। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रोट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, वो कह रहा है कि जहाज के हिलने डुलने से जो टूटे हुए तख्ते थे, प्लैंक का अर्थ होता है तख्ते, जब हम बैठे हुए थे तो जहाज के हिलने डुलने से, मोशन का अर्थ है हिलना डुलना, जहाज के हिलने डुलने से उन टूटे हुए तख्तों से क्या हुआ, और ज़्यादा पानी प्रवेश कर रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, और हम दोनों ये समझ चुके थे कि हमारा अंत बहुत नज़दीक है। उसके आगे देखते हैं, मतलब वो भी निराशित हो चुके थे, वो समझ गए थे कि अब पानी बाहर नहीं निकलेगा, अब वो लोग डूब जाएंगे। बट बे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन वो जो जहाज़ थी वे वॉकर, उसने तूफान को क्या कर लिया, रोर आउट कर लिया। रोर आउट का अर्थ होता है झेलना, कि उस तूफान का सामना उसने कर लिया। बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, अब देखो 6 जनवरी की सुबह, विद द विंड ईजिंग आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन दी एग्जेंट, वो कह रहा है कि 6 जनवरी की सुबह आई ट्राइड टू गेट ए रीडिंग, मैंने प्रयास किया आंकलन करने का, ऑन दी सेगजेंट। सेगजेंट का अर्थ होता है वह मानचित्र जिससे आप जो दूर की वस्तुएं हैं उनका आंकलन कर सकते हैं। यानी सेगजेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे दूर की वस्तुओं का माप लिया जा सकता है। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्क ऑन विंड स्पीड, फिर वो वापस चार्ट रूम आया और चार्ट रूम में आकर किसको जाना, जो विंड यानी हवा की जो स्पीड है उसको जाना। और क्या जाना देखना ध्यान से, और लिखा है चेंज ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। देखिए कैलकुलेट का अर्थ होता है जांचना, आवर पोजीशन का अर्थ है हमारी स्थिति। हमारी स्थिति को जानने के लिए एफर्ट करता है प्रयास। वो कह रहा है कि मैंने हमारी स्थिति को जानने के लिए क्या क्या किया, हवाओं की गणना की, ठीक है। दूसरा चेंजेज ऑफ कोर्स, चेंजेज ऑफ कोर्स का अर्थ होता है मार्ग से विचलन होना। और क्या किया, ड्रिफ्ट एंड करंट, ड्रिफ्ट एंड करंट का अर्थ होता है लहरों का प्रवाह है, उसका आंकलन किया ताकि हमें अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल सके। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट, द बेस्ट सर्वश्रेष्ठ आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट, कि जो मैं सोच रहा था यानी वो जो बेस्ट वो कर सकता था, डिटरमाइन यानी संकल्प ले सकता था, वो क्या था यानी अधिक से अधिक मैं क्या कर सकता था। डैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island। अब वो कह रहा है मैं यह बात थी यानी हम लोग जो हैं 1,50,000 किलोमीटर चौड़े सागर में 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप को ढूंढ रहे थे। बहुत मुश्किल कार्य है, इसका मतलब है कि रेगिस्तान में सुई को ढूंढना। वो कह रहा है
कि इतना चौड़ा रेगिस्तान है, ऊपर से देखिए ध्यान से, इतना चौड़ा रेगिस्तान है जिसकी चौड़ाई है 1,50,000 किलोमीटर है। इतने चौड़े रेगिस्तान में हमें केवल 65 किलोमीटर चौड़े रेगिस्तान को, जो आइलैंड है, इतने चौड़े समुद्र में, सॉरी रेगिस्तान नहीं समुद्र, इतने चौड़े समुद्र में हमें छोटा सा आइलैंड ढूंढना है। अब आप देख लो कि 1,50,000 के आगे 65 तो कुछ भी नहीं, बहुत मुश्किल कार्य था। व्हाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं ये सोच रहा था, सू उनकी बेटी मूविंग पेनफुली एंड जॉइन मी, वो जो उसकी बेटी है सू, कष्ट के साथ चलते हुए मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्लोवन, और उनकी बेटी का जो सर का बायां भाग है अब बहुत ज़्यादा स्लोवन यानी सूज चुका था। एंड हर ब्लैकन आईज नैरो टू सिल्ट, और उसकी काली पड़ गई आंखें अब नैरो यानी सकड़ी, और सिल्ट का अर्थ होता है दरार, उनमें वो बहुत सकड़ी दरार की तरह नज़र आ रही है, यानी उसकी बेटी को दिखाई भी नहीं दे रहा। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, उसने एक कार्ड बनाया था, वो मुझे उसने दिया। अब कार्ड में क्या है देखिए, ऑन फ्रंट शी हैड ड्रोन कैरिकेट्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। वो कह रहा है कि उस कार्ड के फ्रंट पे कैरिकेचुअर बना रखे थे उन्होंने। कैरिकेचुअर का अर्थ होता है कार्टून। क्या होता है जी? कार्टून होता है कैरिकेचुअर, कार्टून। उन्होंने कार्टून बना रखे थे, किसके? बोल रहा है कि मेरा और मेरी पत्नी का, विद द वर्ड्स, और उस पर शब्द भी लिखे थे, हियर आर सम फनी पीपल। उसमें क्या लिखा था कि यहाँ कुछ मज़ेदार लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया था? आई लाफ ए लॉट एज वेल, मैं तो काफ़ी हंसी थी। इनसाइड वॉज ए मैसेज, और उस कार्ड के अंदर एक मैसेज था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, अपने माँ बाप के लिए लिखा था कि मैं तुम दोनों से कितना प्रेम करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, और ये कार्ड आपको धन्यवाद देने के लिए है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और चलो हम श्रेष्ठ की आशा करते हैं। हाउ somehow we had to make it, किसी तरह हमें विजय होना ही था, हम विजय हो जाएंगे। मतलब उस लड़की सुजैन ने अपने पिता की हिम्मत को, अपने पिता की हिम्मत के लिए इंजन की तरह कार्य किया। वो कार्ड देखकर उसके अंदर और हिम्मत आ गई, तो उसने और प्रयत्न किया कि कैसे भी करके वहाँ से निकला जाए, उस तूफ़ान का सामना किया जाए। और इसी के लिए उसने क्या किया? आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशन। वो कह रहा है कि मैंने अपनी गणनाओं को जांचा, पुनः जांचा, जी जान लगा दी। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, मैं ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि हमारा मुख्य कंपास जो दिशा सूचक है वो खो चुका था। आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। वो कह रहा है कि एक अतिरिक्त यंत्र काम में ले रहा था मैं, तो जिसे चुंबकीय अंतर के लिए सही नहीं किया जा सकता। मैग्नेटिक चुंबकीय वेरिएशन का अर्थ होता अंतर। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली करंट। वो कह रहा आई मेड एन अलाउंस, वो कह रहा है कि मैंने इस संभावना को स्वीकारा। अलाउंस का अर्थ है संभावना को स्वीकारा। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली करेंट्स, और मैंने क्या किया? वेस्टर्न यानी पश्चिमी धाराओं के प्रवाह का एक और मूल्यांकन किया। एस्टिमेट यानी आंकलन करना। विच फ्लो, जो बह रही थी, थ्रू दिस पार्ट, इस हिस्से में, ऑफ द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर के इस हिस्से में बहती जा रही थी, उसका भी मैंने आंकलन
इसी अन्यत्र यंत्र से किया, जो मैग्नेटिक ढंग से 100% तो सही नहीं है, लेकिन कुछ एक ढंग से वो क्या है, ठीक है। इसे आगे का पार्ट हमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।